साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 240 से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4.0 के आगामी एग्जाम में। खासतौर से आज हम बात करेंगे जो साथी जीके जीएस को लेकर एक तनावपूर्ण स्थिति में बने हुए हैं कि सर जीके जीएस जो 40 नंबर का आता है, चाहे वो 68 वर्ग हो, चाहे टीजीटी हो, चाहे पीजीटी हो, तो जो आते हैं ये क्या कहते हैं आपके जो 40 नंबर के उस जो 40 नंबर उसको तैयार कैसे करें, मैं बिल्कुल डिटेल से बात करूँगा आज कि आपका चाहे मैथ हो, चाहे आपका करंट अफेयर हो, ये सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे डिटेल के साथ कि कैसे उन सभी विषयों को हम जो है तैयारी करें। तो आज का जो टॉपिक रहना है बीपीएससी टीआरई 4.0 एग्जाम को लेकर आने वाले जीके जीएस के जो 40 नंबर तैयारी के लिए बेस्ट रणनीति हमारी क्या होनी चाहिए। तो पहले तो मैं बता देता हूँ कि साथियों, अगर आपको चाहिए कि आपका लक्ष्य दिए कि मेरा 30 प्लस मार्क्स आए, तो आपको जीके जीएस को पर डे कम से कम हर दिन आपको 5 घंटे देना होगा। ये आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। हाँ, यदि आप थोड़ा-सा किसी सब्जेक्ट में आप वीक है या स्ट्रॉन्ग है, तो अपना इससे 1 आध 2 घंटा आगे-पीछे कर सकते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो साथियों, जैसे मेरा लक्ष्य रहने वाला है कि अगर हम टीआरई 4.0 में यदि जीके जीएस में 30 प्लस मार्क्स नहीं गेन किए, तो बड़ी मुश्किल होती है कि अपने सब्जेक्ट में फिर हमारा 70 प्लस आना और आपका जो है सिलेक्शन लेना। यदि आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन है, आप बिल्कुल डेंजर जोन से बाहर है और आपका सिलेक्शन बिल्कुल 100% श्योर हो, तो आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि मेरा जीके जीएस में 30 प्लस आना चाहिए। और ये 30 प्लस कब आएगा, यानी कैसे आएगा, तो आपको समझ के रखना पड़ेगा कि ये कैसे आएगा, ये मैं आगे आपको आगे क्लियर करूँगा। तो आपके पास समय शेष बच रहा है 90 दिन का, आपको टारगेट बनाना है कि 90 दिन में हमको कैसे जीके जीएस के 40 नंबर तैयार करना है। उसके पहले थोड़ा-सा एक छोटे से नज़र पे हम डाल लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो यदि आप 40 नंबर तैयारी करते हैं जीके जीएस का, उसमें विषय कौन-कौन से रहता है? तो आपका गणित रहता है, विज्ञान रहता है, आईएनएम होता है, करंट अफेयर होता है, भूगोल होता है, बिहार जीके का होता है, 2 प्रश्न होते हैं। ठीक। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हर सेक्शन से जो है यहाँ 5 सेक्शन बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 सेक्शन में हर एक सेक्शन से 8 नंबर आता है और 8 पंचे 40 नंबर हो जाता है, ठीक। लेकिन आपको समझ सर फिर बिहार का 2 नंबर एक्स्ट्रा कैसे 42 नंबर कैसे हुआ? तो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो करंट अफेयर होता है, करंट अफेयर से एक जो लेटेस्ट बिहार घटना घटी होती है, उससे पूछ लिया जाता है। यानी 7 आपका मूल करंट अफेयर होता है, 1 आपका बिहार करंट अफेयर्स हो जाता है। इस तरीके जो आईएनएम का होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें एक जो है आईएनएम आपका बिहार जीके से पूछ लेता है। तो कुल मिला के ये जो बिहार जीके 2 प्रश्न होते हैं, इसी में आपके घुसे होते हैं। तो कैसे पढ़ना है बिहार जीके, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके पहले थोड़ा-सा मैं बताऊँ, यदि आप जीके जिसमें चाहते हैं 40 नंबर आपका तैयार हो अच्छे से, तो आपको एक किताब लेना बहुत अनिवार्य है, जो आपको ऑनलाइन मिल सकता है, मार्केट में मिलता है या फिर आप जहाँ चाहें वो ले सकते हैं। ये किताब को मैं दिखाना चाहूँ, ये आपका घटना चक्र बोला जाता है और ये जो है आपको लेना है ये किताब। ये बीपीएससी पूर्वालोकन के नाम से आती है, आप देख सकते हैं। इसमें जो भी 17वीं बीपीएससी अभी परीक्षा हुई तब तक के सारे इसमें प्रश्नों का समावेशन होता है। थोड़ा-सा हम इसके बारे में किस किताब में डिटेल से समझेंगे। तो यदि आप आपका इसमें से ये सभी विषय दिए होते हैं, आप देख सकते हैं इसमें कम से कम 8 विषय दिए होते हैं इसमें। और सभी विषय जो दिए होते हैं ये बिल्कुल जो है आपका जो है आपका चैप्टर वाइज हर प्रश्न पत्र होते हैं, बड़े एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं और डीप एनालिसिस होते हैं। आपको इसमें से क्या-क्या पढ़ना है, भारतीय इतिहास में आपको जाना है और केवल राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ लेना है, भूगोल पढ़ना है, विज्ञान पढ़ना है, साथ में आपको क्या पढ़ लेना है, गणित पढ़ लेना है। इसमें तर्कशक्ति आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। तो ये पाँचों आपको तैयार करना है। एक आपका जो समसामयिकी होता है, करंट अफेयर, इसको आपको पढ़ लेना है। तो बस आप इन्हीं चीज़ों को आपको पढ़ना है, ठीक। और ये किताब आपको ले लेना है। इसमें किताब में खासियत है यहाँ पे, इस किताब में आपको जो है जो भी टीआरई का एग्ज़ाम हुआ है, 1 हो, 2 हो, 3 हो या जुलाई के हो, सारे प्रश्नों का इसमें समावेशन मिलता है चैप्टर वाइज एमसीक्यू के फॉर्म में। साथ में आपका चाहे सीडीपी हो या फिर जो अन्य बिहार के द्वारा एग्ज़ाम कराए जाते हैं बीपीएससी के द्वारा, या जो भी पीसीएस का बीपीएससी पीसीएस का भी एग्ज़ाम कराती है, जो भी हो उन सभी प्रश्नों का समावेशन होता है। तो ये आपके पास किताब ज़रूरी है। ये अगर आप चाहते हैं 30 प्लस आप मार्क्स स्कोर, मान लेते हैं आपने ये किताब खरीद लिया, फिर आपको पढ़ना कैसे, क्या-क्या चीज़ें ध्यान देना है। तो आपको दिमाग लगाना है कि भाई चाहे आपका साइंस हो, आप ध्यान देना है। आपको चाहे आपका साइंस हुआ, चाहे आपका भूगोल हुआ या आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, आपका मैथ हुआ, और हर एक सेक्शन में अगर देखा जाए मोटे-मोटे तौर पे, तो लगभग हर एक सेक्शन का 20-20 चैप्टर होता है। यानी साइंस का 20 चैप्टर मिलेगा, मैथ का 20 चैप्टर मिलेगा और इस तरीके से प्रत्येक विषय के कुल जो है मुख्य रूप से 20-20 चैप्टर होते हैं। अब समय आपके पास 90 दिन या 100 दिन हम कह सकते हैं मोटे-मोटे तौर पे। तो आपको क्या करना है कि हर 5 दिन में आपको 1 चैप्टर पूरा करने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। आप कहीं लिख देना कि चलिए मैथ का ये चैप्टर है, मुझे इस दिन तक खत्म करना है, साइंस का ये चैप्टर इस दिन तक खत्म करना है। तो आपको जो है क्या करना है कि हर एक विषय का
20-20 चैप्टर है, तो आपको 5 दिन में 1 चैप्टर पूरा करने का लक्ष्य बनाना पड़ेगा। 5 दिन में 1 चैप्टर हमको पूरा करना है, ठीक? और इस तरीके से 20 चैप्टर रहेगा, आपको पक्का है 100 दिन में अच्छे से तैयारी हो जाएगी। और ये इसमें आपको ध्यान देना है, जब ये 5 दिन आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको थ्योरी तैयार करना है और चैप्टर वाइज़ अभ्यास करना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी तो सभी बच्चे तैयार करके चले जाते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज़ अभ्यास नहीं करके जाते हैं। और ये जो 5 दिन इसको आपको कैसे इसको टैकल करना है, तो इसमें आपको 3 दिन जो है, 3 दिन आपको क्या करना है, थ्योरी पढ़ना है, ठीक? जिसमें आप चाहे ऑनलाइन क्लास कोई पैड बैच खरीदे हो तो बेस्ट है, फिर वहाँ से आपने थ्योरी अगर देख लीजिए। हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ पे जो है हाँ, आपको ऑनलाइन क्लास देख लेना है, ठीक? ऑनलाइन क्लास देख लीजिए। ऑनलाइन क्लास देख लिया, आपको कोई आपके पास कोई बुक है चैप्टर वाइज़ तो उसको पढ़ लीजिए, ठीक? ये आप पहला काम कर लिए कि भाई आपने ऑनलाइन क्लास देख लिया। 3 दिन में ही ये काम करना है। साथ ही आपको एक अपने पास एनसीईआरटी सार की बुक रखना है। क्या रखना है? एनसीईआरटी सार की बुक रखना है, जैसे महेश बर्नवाल की आती है, तो आपके पास वो होनी चाहिए किताब। तो आपके पास ऑनलाइन क्लास आपने 3 दिन में देख लिया और एनसीईआरटी से ये सभी चीज़ें 3 दिन में आपको थ्योरी तैयार करना है अच्छे से। यदि आपको लग रहा है ऑनलाइन क्लास हमको देखने से सर समय नहीं मिला, तो आप उसका पीडीएफ अगर आप कोई बैच खरीदे हो तो वहाँ से आप चीज़ें देख सकते हैं। कोई किताब आपके पास हो, तो अगर कोई थ्योरी का जैसे आपने कभी पढ़ी हो, भूगोल बेसिक पढ़ी है, भूगोल साइंस पढ़ी है किसी एग्जाम में, तो वहाँ से आप उसका कोई नोट्स हो तो वो आप रट के जो है 3 दिन में अपना थ्योरी तैयार कर सकते हैं। और आपको एनसीईआरटी सार, आप अगर किताब नहीं पढ़ पा रहे हो तो कम से कम एनसीईआरटी सार पढ़ लीजिए, उससे काम बन जाएगा। और आपने 3 दिन में क्या किया, पूरा थ्योरी अच्छे से तैयार कर लिया। उसके बाद आपको ध्यान देना है कि भाई अगर हम जीके जीएस के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि सर ढेर सारे क्लासेस हो जाते हैं, तो आपको केवल उन्हीं चैप्टर का वीडियो क्लास देखें जिनका बिल्कुल पीडीएफ से खुद समझ में, क्योंकि हर एक क्लास का उनका पीडीएफ अवेलेबल होता है। तो आप कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं, ऐसे चैप्टर होते हैं जिनका पीडीएफ पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, तो उनका आप वीडियो क्लास देख लीजिए। लेकिन जो लग रहा है कि जिनका पीडीएफ पढ़ने से आपको आ जाएगा, तो उनके समय ना बर्बाद करिए, बस पीडीएफ उसको पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी सार पढ़ के थ्योरी तैयार कर लीजिए। और उसके बाद फिर अगला जो 2 दिन बचेगा, 2 दिन क्या करना है आपको, जो है केवल एक ही किताब जो मैं बताया आपको, इसमें से कम बीपीएससी पूर्वावलोकन प्रश्नों का आपको अभ्यास करना है। क्या करना है? बीपीएससी पूर्वावलोकन का जो अभी मैंने किताब आपको दिखाया है, इसमें से सारे प्रश्न मान लेते हैं आपने जो इंडियन मूवमेंट का जो है 1857 की क्रांति पढ़ ली, तो यहाँ पे आना है 1857 क्रांति के जितने भी प्रश्न आए हैं बीपीएससी द्वारा, सारे प्रश्नों को पढ़ना है और ध्यान देना है। पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो आप जब भी पढ़ें तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्वेश्चन पढ़ें, नीचे डीप एनालिसिस दिया होता है जिसमें कुछ उससे रिलेटेड फैक्ट दिए होते हैं, तो इसको आपको बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत बहुत गहराई से इसका जो है याद करें और इसका जो है मन में बार बार चीज़ों को रिवीजन करें। तो हर एक चैप्टर को हम थ्योरी पढ़ना है 3 दिन में, और फिर 2 दिन में जितना भी पीएससी पूर्वावलोकन में प्रश्न आए हैं उस चैप्टर से रिलेटेड सारे प्रश्नों का अभ्यास, जो डीप एनालिसिस दिया होता है इसको सारा रटना है आपको। बस इतना आपको करते जाना, आसानी से फिर आ जाएगा। ऐसे यदि मैं बात करूँगा, अगर आपका यह पहला प्रयास है तो मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि आप एक ऑनलाइन बैच ले लीजिए, जिससे आपके पास कि जीके जिसका कोई किताब आता नहीं थ्योरी का इसका, और फिर आपके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, सर मेरी थ्योरी, फिर आप कोई इधर उधर से कोई थ्योरी तैयार कर लेते हैं और कभी आप सीजन को उठा लिए, कभी इसका उठा लिए। तो इसलिए आप यदि एक बैच ले लेंगे बीपीएससी, आपको जीके जिसका बैच ले लेंगे जो सस्ती हो, और फिर वहाँ से उसके आपको जो भी पूरी तरीके से वहाँ पे जो क्या कर लेना भाई आप, तो मतलब आपके पास एक पूरी पीडीएफ आ जाएगी हर एक चैप्टर का, हर एक विषय का, और फिर आपके लिए थोड़ी सी आसानी बन जाएगी। हाँ, आपको एक बस एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि आप पूरी तरीके से उस बैच पर निर्भर नहीं होना है, बल्कि आपको पीएससी पूर्वक जो पीवाईक्यू प्रश्नों का है उसका अभ्यास जरूरी है, जरूर आप नहीं कि बस उसका थ्योरी तैयार कर लीजिए और उससे कुछ नहीं होगा। क्योंकि ये क्या होता है ना, अधिकांशतः जो प्रश्न होते हैं इसी जो किताब में बताया हूँ इसी से पूरे छप कर आ जाते हैं, मैथ वगैरह हुआ, तो ये एक किताब बड़ा अपने आप महत्वपूर्ण हो जाता है साथ में ना। तो यानी कुल मिला के यही कि ये जो आपको मैंने बुक बताई, यह बुक होना बड़ी ही अनिवार्य है, ये आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है। चलिए, अब हम एक-एक करके सभी विषयों के बारे में जानेंगे, गणित कैसे तैयार करना है, मैथ कैसे तैयार करना है। तो देखिए साथियों, काफ़ी साथियों का एक डर होता है, सर गणित हमको नहीं आता, बहुत कठिन होता है, ठीक? तो आप समझिए गणित के जो 8 प्रश्न आते हैं, उसमें से जो आप समझ लीजिए कि जो 4 प्रश्न आते हैं, ये बिल्कुल ईज़ी होते हैं और 4 प्रश्न बिल्कुल हार्ड नहीं आता है कि इसमें सामान्य गणित आपका कोई होता है। आपको सामान्य गणित का एग्ज़ाम देना है, आपका विषय मुख्य गणित थोड़ी है कि आपको हार्ड आएगा, बस आपका एक मॉडरेट आएगा या ईज़ी आएगा। तो 4 प्रश्न ईज़ी आएगा, 4 प्रश्न आपका जो है मॉडरेट आएगा, ठीक? अब ये जो 4 प्रश्न ईज़ी है, यदि कोई भी इंसान आज से अगर पढ़ना स्टार्ट करे, तो रोज़ 1.5 घंटा मैथ को दें। रोज़ 1.5 घंटा मैथ को दो, आवाज़ से स्टार्ट कर दे, तो यकीन करिए एग्जाम पर यदि वो लगातार पढ़ लेगा तो ये 4 प्रश्न आसानी से वो कर लेगा। ठीक, कैसे पढ़ा जाएगा ये भी मैं बताऊँगा। तो ये आसानी से कितना भी किसी का कमज़ोर हो, ये 4 नंबर उसका तैयार हो जाएगा। तो जो बच्चा मैथ से घबरा के छोड़ रहा था, अगर वो तैयारी करे तो ये 4 नंबर तो उसको मिल जाएगा। ठीक, और ये जो 4 नंबर ये प्रश्न है, अगर वो बच्चा उस चैप्टर से थोड़ा-सा अभ्यास अच्छे से कर लिया,
मान लेते हैं वो कोई चैप्टर संख्या पद्धति है और उसका कम से कम 2 से 250 प्रश्न या कम से कम 150-200 प्रश्न, तो आप थोड़ा-सा अभ्यास भी खुद से कर लिए तो आसानी से इसका 8 में पक्का है कि भाई 5 से 6 इसका आसानी से बन जाएगा। तो ये एक मैथ के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप इसे छोड़ें नहीं, इसे साथ लेकर चलें, क्योंकि इसके तैयारी के लिए आपको बहुत ज़्यादा गहरे रूप से नहीं बल्कि कुछ मुख्य टॉपिक अच्छे से पढ़कर चले जाएँ, इससे काम बन जाएगा। बहुत ज़्यादा गहरा आपको मैथ नहीं पढ़ना है आपका, क्योंकि मुख्य विषय मैथ नहीं, इसलिए। कौन-कौन से टॉपिक का आपको ध्यान रखना है। तो मैथ में जैसे आपने संख्या पद्धति अच्छे से तैयार कर लीजिए। बिल्कुल ईज़ी होता है। आप कितना भी कमज़ोर हो, कोई टीचर अगर ऑनलाइन बैच आप लेंगे, उसमें पढ़ाएगा चैप्टर वाइज़, तो वहाँ से आप पढ़ लीजिए, ठीक। हाँ, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यदि आप कुछ बच्चे क्या होते हैं होशियारी में ऑनलाइन बैच नहीं ले रहे हैं, तो क्या करते हैं, अब उनका मैथ का कोई बैकग्राउंड नहीं है, साइंस कोई बैकग्राउंड नहीं है। अब तो करें क्या कि वो फिर यूट्यूब पे ऐसे डाल देंगे और पता लगे कोई सीरियल का क्लास आ गया और वहाँ पे लिखा है संख्या पढ़े, तो वो पढ़ने लगेंगे। और बहुत डीप पढ़ेंगे, एक ही चैप्टर को इतना डीप पढ़ लेंगे तो हालाँकि वो चैप्टर तो उनका सही हो जाएगा, लेकिन फिर ये होगा कि उनके पास समय नहीं बचेगा कि सभी चैप्टर को पढ़ लें, ठीक? आपका समय बर्बाद, क्योंकि अन्य विषय को भी तो पढ़ना है, तो इसलिए आप मैं तो कहूँगा कि कोई ऑनलाइन बैच ले ही लीजिए, जो आपके लिए थोड़ी-सी आपको लगे कि जो पैसा आपके हिसाब से थोड़ा-सा आपके बजट में हो। तो मैथ में इन चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, संख्या पद्धति को थोड़ा-सा अच्छे से पढ़ना है, बहुत ईज़ी होता है। लघुत्तम लघुत्तम और महत्तम समापवर्त तक ये आपको पढ़ ही लेना है। थोड़ा-सा रैखिक समय का आपको हो सकता है थोड़ा-सा नया लगे ये दोनों चैप्टर, तो थोड़ा-सा इस पे विशेष ध्यान दीजिए। साथ में अनुपात समानुपात जो बेसिक होता है, आपका ना आप ट्रिक से सीख सकें, कम से कम कॉन्सेप्ट से बना लीजिए। आयु संबंधित प्रश्न, साझेदारी हुआ, औसत हुआ, ऐसे जो प्रतिशत वाले चैप्टर हैं। ऐसे मैं बात करूँगा ये जो लाभ हानि ये सभी चीज़ें, तो ये आप तैयार कर लीजिए। साथ में ये बड़ा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये दोनों चैप्टर, इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक। बट्टा आपको थोड़ा-थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। कार्य समय, पाइप टंकी और समय दूरी, ये तीनों एक ही चैप्टर से रिलेटेड है, तो एक तैयार हो गया तो लगभग आप अगला भी तैयार कर सकते हैं। तो नाव धारा भी बिल्कुल वही चैप्टर है समय दूरी से। तो ये आपको तैयार कर लेना। मिश्रण, आंकड़े, क्रमचय संचय से एक प्रश्न आया था टीआरई 2.0 में, तो ये आपको तैयार कर लेना है। ऐसे मैं बात करूँगा प्रायिकता से, तो प्रायिकता से भी प्रश्न आ जाते हैं, तो बेसिक आपको प्रायिकता पता होना चाहिए, जैसे टीआई 3.0 में आया था। तो प्रायिकता का बेसिक भी यदि पता है तो आपका काम बन जाएगा। श्रेणी आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आता है कि नहीं आता है, इसको अंतिम में एक बार देख लीजिए कि दो फार्मूले इसमें होते हैं, एक एसएन का फार्मूला होता है, एक टीएन का होता है, और ऐसे सारे प्रश्न बन जाते हैं। दो फार्मूले होते हैं, एक बार देख कर थोड़ा सा आप अभ्यास कर लीजिए। त्रिकोण मिति बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूछ भी सकता है, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि अगर साइन 30 का वैल्यू दे दिया और कॉस 30 का पूछे तो कैसे निकालेंगे। सिंपल सिंपल चीज़ें इसमें आप सीख लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं। ऊंचाई दूरी को आप बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, बस एक बार क्या क्या बेसिक उसका सीख लीजिएगा कि हाँ कैसे निकालते हैं। बेसिक कोई एक दिन का क्लास देख लीजिए। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे मान लेते कोई है बीपीएससी का आ ही गया, क्योंकि आया हुआ है कहीं कहीं एग्जाम बीपीएससी पीसीएस वगैरह में, तो इसलिए आपको रिस्क नहीं लेना है। चतुर्मिति आप पे आपको ज्यामिति, ये दोनों को थोड़ा सा आपको अच्छे ध्यान देना है, क्योंकि चतुर्मिति ज्यामिति से प्रश्न आते हैं और ये आपके लिए थोड़ा सा, हाँ, ये एक चीज़ जैसे चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति है, तो ये आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, बिल्कुल सरल होता है, आप बच्चे भी इसे कर लेते हैं, कच्चा ये 10th का चैप्टर होता है। ऐसे गणक भी आपको पढ़ के जाना है, सिंपल सिंपल सी, जिससे कि अगर इससे प्रश्न पूछा जाए तो आप बिल्कुल आसानी से कर लें। तो ये मैथ कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ, आपको ध्यान रखना मैथ भैया, अगर आप इतना नहीं कुछ कर पा रहे हैं तो मैथ में कम से कम गिरी हालत में आप जो भी घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके पास किताब हो, उसमें जो गणित के प्रश्नों को सीख लीजिए, जितना भी उसमें प्रश्न दिया है, घटना चक्र पूर्वावलोकन गणित के चैप्टर वाइज प्रश्न, जितना भी प्रश्न है उसको सीखें, रटे नहीं, कम से कम सीख लें कि इस तरीके से प्रश्न आएगा तो हम कैसे करेंगे। क्योंकि आप समझ लो कि हम 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जो उसी टाइप के आते हैं जो घटना चक्र पूर्वावलोकन में दिया होता है, ये यकीन रखिए। तो इसलिए कम से कम गिरी हालत में आप कितना भी आपका मैथ कमज़ोर है, तो कम से कम घटना चक्र पूर्वावलोकन के गणित का अभ्यास आप कर ही लें। किसी आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं, किसी अपने दोस्त से हेल्प ले सकते हैं, या फिर कहीं भी आपका मन हो तो वहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। और गणित में अगर हम इस तरीके से देखें जो, तो गणित में भी कम से कम आपका ये 25 चैप्टर है, और आपको ध्यान ये देना है कि अगर 90 दिन का हम टारगेट बनाएँ तो आपको 4 दिन में एक चैप्टर किसी भी हालत में आपको ख़त्म करना है, और हर रोज़ कम से कम गणित में बता रहा हूँ 1 घंटा पढ़ना है, और मैक्सिमम आपको 1.5 घंटा पढ़ना है। और ध्यान देना है, आपको इसमें डरना नहीं गणित को लेकर। आपको जो है प्रश्न बिल्कुल सरल आते हैं, ये आपको थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये आपको अपने दिमाग में रखना, डरना नहीं है, बिल्कुल सरल आते हैं। और कम से कम मैं बता रहा हूँ कि आप जो घटना चक्र पूर्वावलोकन है, उसको एक बार सभी सवाल को समझ कर जाएँ। कभी-कभी ये होता है कि आप जो पेड बैच लेते हैं, उसमें सारे चैप्टर सही समझ में नहीं आएगा। तो 1-2 चैप्टर यदि आपको लग रहे हैं कि उसमें पेड बैच में ठीक से नहीं पढ़ा है, तो आप जो है क्या करेंगे, रैंडमली यूट्यूब पे जाएँगे और उस चैप्टर को जो है आप नाम डाल के सर्च करेंगे, और वहाँ से अगर पैड बैच समझ ना आए तो यूट्यूब पे आप वहाँ पे उसकी मदद ले सकते हैं। ये आपको ध्यान देना है। चलिए ये बात हुई इसकी। अब एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो बच्चे बहक जाते हैं जीके जीएस से,
तो जीके जीएस के नाम पर कहीं से भी कुछ भी ना पढ़ें। चलिए जीके जीएस आता है तो आप कोई भी रेलवे को उठा ले रहे हैं, आप एसएससी जीडी को उठा ले रहे हैं, कुछ भी स्टैटिक जीके तैयार कर रहे हैं, आपको होशपूर्वक पढ़ना, कुछ भी नहीं उठा लेना। जो भी ऑथेंटिक चीज़ें हो, जो बिल्कुल रिलेटेड हो, को रिलेट करे इससे, आपके सिलेबस से, आपके चैप्टर से और आपके पीवाईक्यू प्रश्नों से, बस वही पढ़ना है। तो कुछ भी जीके जीएस के नाम पे कुछ भी ना पढ़े। आप जो है जीके जीएस के लिए अब जैसे काफ़ी साथ है, जैसे आपका मैथ हुआ, साइंस हुआ, आईएनएम हुआ और उसके बाद फिर आपका ज्योग्राफी हुआ। अब साथ ही कुछ लोग कह रहे हैं साइंस का जो है आप अब 6 से लेकर 12 तक लड़के पढ़ रहे हैं साइंस। ऐसे आईएनएम का खूब पढ़ रहे हैं। अभी तो ढेर सारी किताबें हो जाए तो बड़ा मुश्किल है चीज़ों को पढ़ना, फिर उसे अंडरलाइन करना, फिर उसे दिमाग में रखना, चीज़ों को याद करना। तो एनसीईआरटी में यही बता रहा हूँ, यदि आप पैड बैच लिए हैं, उसके पीडीएफ तैयार करिए, चैप्टर वाइज़ आप एमसीक्यू अभ्यास करिए, घटना चक्र को इतना पर्याप्त होगा। यदि ये आपको, और मैं बता रहा हूँ आपको, एनसीईआरटी जो सार किताबें होती हैं वो उसको पढ़ लेना इतना पर्याप्त होगा। माफ़ करिए। लेकिन यदि आपको लग रहा है कि सर नहीं, मेरे पास समय काफ़ी बच जाता है, मेरे पास मैं 18 घंटा 12 घंटा पढ़ता हूँ, 9 घंटा 10 घंटा पढ़ता हूँ, मेरे पास समय बच जाता है। तो यदि समय बच रहा है तभी आप मूल एनसीईआरटी को पढ़ें। ठीक, यदि आपके पास समय पर्याप्त बचे तभी। नहीं तो आप पैड बैच और बीपीएससी की जो पूर्वालोकन बुक है वही पर्याप्त होगा। ठीक, उतना आप पढ़ लीजिए और एनसीईआरटी सार रख लीजिए, वो आपके लिए पर्याप्त होगा। तो ये हुआ पूरी बात मैथ को लेकर। अगर हम बात ऐसे करें करंट अफेयर का, तो करंट अफेयर आपको करना क्या है कि आज से ही, रोज़ आज से ही 1 घंटा पढ़ने की कोशिश करें। करंट अफेयर ऐसा नहीं कि मैं एग्ज़ाम आ जाऊँगा तब पढ़ूँगा, ऐसा नहीं। आपको रोज़ 1 घंटा पढ़ना है। आपके पास क्या करना है कि आपको गौरव सर का जो है एक उत्कर्ष क्लासेस होता है, ठीक? उत्कर्ष क्लासेस पे गौरव सर रोज़ क्लास लेते हैं जिनका 1.5 घंटा का होता है। तो आपको 1.5 घंटा नहीं देखना है, शुरुआत के आधे घंटे वो स्ट्रैटेजी के पढ़ाते हैं। स्ट्रैटेजी के आपके एग्ज़ाम में नहीं आता 40 नंबर में। तो जो वो आधे घंटे के बाद जो स्टार्ट करते हैं क्लास, आधे घंटे बाद जब क्लास उनका स्टार्ट होता है, तो वो आधे घंटे रिकॉर्डेड क्लास होता है, उसके बाद आप वहाँ से पढ़ेंगे। उनका आपका उनके टेलीग्राम पे, उत्कर्ष क्लास के टेलीग्राम में आप इनको हर क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। तो गिर हाथ में उनकी क्लास को अगर रोज़ 1 घंटा आप देखेंगे कोई काम करते हुए, ध्यान ये देना है कि आपको पहले दिन से याद नहीं करना है। आप जब 6 से 7 दिन का रोज़ क्लास देख लेंगे तो ऑटोमेटिक ये क्लास में ही सारी चीज़ों को याद करा देते हैं। तो अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्लास में ही चीज़ों को बार-बार रिवीज़न करके याद करा देते हैं। ठीक, बस ये होता है कि लोगों को लगता है कि मैं एक ही दिन में याद कर लूँ तो इसलिए उनको थोड़ा-सा बर्डन पड़ जाता है, ऐसा नहीं करना है। धीरे-धीरे 6 से 7 दिन देखना है और चीज़ों को क्लास में चीज़ों करवा लेते हैं। तो एक ऑप्शन ये बताया कि गौरव सर का उत्कर्ष क्लासेस, उनका क्लास देख लीजिए। या तो आपके पास समय नहीं बच रहा है तो हम तो यही कहेंगे फिर तो, या तो आप स्पीडी करंट अफेयर ले लीजिए, स्पीडी का करंट अफेयर आता है और इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। ध्यान ये देना करंट अफेयर में आपको पिछले जो 7 महीना होता है, उसी को अच्छे से तैयार, पिछले 7 महीना करंट अफेयर इसी को बहुत बेहतर तरीके से तैयार कर लेना। अब आई बात विज्ञान की, तो विज्ञान को ध्यान देना है कि आपको जो चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो, तीनों आता है 40 नंबर, जो 8 प्रश्न होते हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें फिज़िक्स बहुत आपका जो है क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट, या केमिस्ट्री या बायो, कभी-कभी ये वहाँ पे हावी हो जाएगा, कभी-कभी ये हावी हो जाएगा, लगभग-लगभग उतना ही प्रश्न आते हैं, तो बहुत ज़्यादा नहीं कहना है कि मुझे क्या ज़्यादा पढ़ना है, ठीक? बस आपको ध्यान ये देना है कि जब भी जैसे जीव विज्ञान हो गया, तो जीव विज्ञान में जो चित्रों पे विशेष ध्यान दें। जिससे आ गया कि भैया जो पुष्प का अ, मादा जनन तंत्र है, तो अब ये उसको अच्छे से समझिएगा, अच्छा ये क्या है, ये क्या, इसका क्या क्या है, तो फिगर के माध्यम से समझिए। अब जैसे डाइजेशन सिस्टम है, ठीक, अब जैसे आपका डाइजेशन सिस्टम है, जैसे मैं बताऊँ, अब आपको चीज़ों को समझ होना चाहिए। बताइए अच्छा ये लीवर है, तो फिर ये कहाँ गया, फिर छोटी आँत का काम क्या है, बड़ी आँत का काम क्या है? तो एकदम विद आपका फिगर जो है पूरा दिमाग में होना चाहिए, तभी चीज़ों को वहाँ पे कर लेंगे। जीव विज्ञान में विशेष आपको ध्यान देना है। यानी आपको क्या करना है, विज्ञान में जो, या फिर जीव विज्ञान, तो चित्रों को विशेष ध्यान दें, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। चाहे फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। रट नहीं पाएँगे लेकिन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। साथ में आपको ये याद रखना है कि आप जो विज्ञान पढ़ेंगे या जो आपको क्लास में पढ़ाया जाएगा, वो पर्याप्त नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। ना ना कि आपको जो जो बीपीएससी पूर्वावलोकन पढ़ाया जाएगा वो पर्याप्त होगा। आपको करना क्या है कि आप जो है विज्ञान को अंतिम में जब एग्ज़ाम रह जाएगा 1 महीना, तो मैं बताऊँगा आपको एमसीक्यू कहाँ से करना है। ठीक, ऑनलाइन क्लास पे एक मैम होती हैं, कराती हैं, मैं उनका बता दूँगा। उनका यदि आप कम से कम 20 से 25 क्लास एमसीक्यू देख लें, 20 से 25 लास्ट के दिन, तो आसानी से आप आराम से स्कोर 8 में पक्का है कि आपका 7, 6 आराम से सही हो जाएगा। मैं अंतिम में बताऊँगा, तो आपको उस पे विशेष ध्यान देना है, ठीक? तो ये हुआ विज्ञान का। अगर मैं बात करूँ भूगोल को, तो भूगोल क्या होता है कि आपको जो है, जो भी आपका ऑनलाइन बैच आपने खरीदा हो, उसी पे फ़ोकस करें, इधर-उधर कहीं नहीं, बाकी उसका आप थ्योरी, जितना आपको थ्योरी या पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको रटते जाएँ।
कोई भी यदि आपके पास कोई बेसिक किताब हो, जैसे आपने कभी रेलवे का पढ़ा हो, तो उसमें आपने कोई भूगोल का बेसिक आपने थ्योरी पढ़ी हो, बेसिक आपके पास नोट्स हो, तो उससे पढ़े, तो उसका थ्योरी तैयार करते जाएं। और हर एक चैप्टर जैसा आपका थ्योरी तैयार हो जाए, तुरंत आपको आना है बीपीएससी पूर्वालोकन किताब लेकर लेना है, और उसमें जितने प्रश्न हैं उस चैप्टर से रिलेटेड आए हुए हैं, सारे प्रश्नों का अभ्यास कर लेना है। तो बस इतना ही ज्योग्राफी में करना है, बहुत ज़्यादा आपको लड़ना झगड़ना नहीं है। ऐसे में बात करूँगा यदि बिहार जीके का, तो उसमें मात्र 2 से 3 प्रश्न आते हैं, आपको ध्यान देना है। केवल इतना 2 से 3 प्रश्न आते हैं। अब ये जो 2 से 3 प्रश्न तैयार करने के लिए आपको जो कोई विशेष किताब मत खरीदें कि आप पता नहीं कोई मोटी सी किताब बिहार स्पेशल जी के लिए है, ठीक? भाई 2 से 3 प्रश्न ज़रूरी नहीं कि उसमें से आ भी जाए या फिर इतना चीज़ें आपको समय देना है। तो क्या करना है कि जितना भी बिहार जीके में आपका पूर्वावलोकन जो बिहार जीके से प्रश्न आया होगा, उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए, साथ में काम करिए कि जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो आप जो है कोई भी 2 मैराथन देखिएगा। एक मैराथन जो आपका बिहार करंट अफ़ेयर से जुड़ा हुआ हो, और दूसरा मैराथन किससे जुड़ा हुआ आपका, ये आपका जुड़ा हुआ आप क्या कहते हैं, कोई जैसे आईएनएम से जो बिहार से रिलेटेड प्रश्न है, वो आपको देख लेना है, इससे आपका काम बन जाएगा। चलिए ये बात रही। तो और एक बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि जीके जीएस के लिए भी आज से कम 5 घंटे रोज़ और चैप्टर वाइज़ अभ्यास किसी एक ही बुक से करें, और दोहराने की बार-बार ही प्रयास करें। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आज से जो है जीके जीएस को आपको कम से कम 5 घंटे पढ़ना है, और रोज़ पढ़ना है। ये नहीं कि चलिए आज मैं सब्जेक्ट तैयार कर लेता हूँ, बाद में जीके जीएस पढ़ूँगा, कि आप इसमें 30 प्लस स्कोर नहीं करेंगे। तो ज़ाहिर-सी बात, आपका सब्जेक्ट में 65 प्लस स्कोर होना बड़ा मुश्किल है, ठीक? और जब तक आपका 95 प्लस स्कोर नहीं होगा, आप सेफ नहीं हैं, ख़ासतौर से यदि आप यूआर कैटेगरी से हैं। हालाँकि एक उम्मीद किया जा सकता है जो साथी हमारे बिहार के हैं, लेकिन जो अन्य राज्य से हैं यूआर से, तो उनके लिए बिल्कुल सेफ ज़ोन नहीं है। तो याद रखना है आपको, जीके जीएस के लिए भी जो है आज से कम 5 घंटे रोज़ आपको पढ़ना है, और चैप्टर वाइज अभ्यास करते जाना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपने कोई चैप्टर पढ़ा भूगोल का, साइंस का, मैथ का, तो आपने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद उससे रिलेटेड कम से कम आपको 50 से 60 प्रश्न का डीप एनालिसिस के साथ आपको अभ्यास ज़रूर करना है, ये आपके लिए मस्ट है, ठीक? और साथ में आपको कोई एक ही बुक से आप टारगेट बनाना, आप 1000 बुक नहीं रखेंगे। कोई बीपीएससी पूर्वावलोकन है तो एक नहीं रखिए, उसमें सारे प्रश्न हैं, सारे का डीप एनालिसिस के साथ आपको रटना है। समय बचे तब कोई अन्य किताब की हेल्प लेना, लेकिन फिलहाल आप क्या करेंगे, इस समय एक ही बुक से करना है आपको फोकस, और उसे कोशिश करें कि बार-बार उसे आप दोहराएँ। एक छोटी-सी जानकारी था, मैंने सारा बता दिया कि यदि आप कितना घंटा पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपको थोड़ा समय बता दिया कि जो 40 नंबर आते हैं, मैंने मैथ के भी बारे में डिटेल्स बता दिए, साइंस के बारे में डिटेल्स बता दिए, ज्योग्राफी के बारे में बता दिया, करंट अफेयर बता दिया, और आईएनएम के बारे में नहीं बताया, शायद मैं बता देता हूँ। आईएनएम को आपको कैसे पढ़ना है। तो मैं बता रहा हूँ, आईएनएम को पढ़ने का एक ही तरीका है कि देखिए होता है क्या, समझिए कि आईएनएम आपका, या आपने पेड बैच ले ही लिया है, तो वहाँ पे जो आईएनएम कराया जा रहा है उसको आप पढ़ना है, और आके बीपीएससी पूर्वालोकन से प्रश्नों का अभ्यास करना है, ये आपको कर लेना है, ठीक? ये एक आपके लिए बेसिक चीज़ होती है। यदि आप कोई बैच वगैरह नहीं लिए हैं, तो आप आईएनएम के लिए एक काम कर सकते हैं कि कोई यदि आपके पास किताब हो, थोड़ा सा डिटेल के साथ, जैसे कि आपके पास कोई आईएनएम का अलग से किताब है, जिससे कि बहुत किताब आते हैं, आपका अध्ययन मंत्रा का आता है, सचिन एकेडमी भाई आईएनएम का बनाते हैं किताब। तो यदि वो किताब आपके पास हो, या कोई अन्य किताब, जिससे आप कभी यूपीटी जीटी पीजीटी का थ्योरी का कोई बुक लिए हो, तो उसमें जो आईएनएम का सेक्शन होता है, तो वहाँ से आप थ्योरी तैयार कर लेंगे, और आप आके जो है, या फिर आप ऑनलाइन बैच से अगर आप थ्योरी तैयार कर लेंगे, बस आपको थ्योरी तैयार करना है, और उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको फिर जो है यहाँ पे बीपीएससी पूर्वावलोकन में जो भी आईएनएम के प्रश्न आए हैं, उसको अच्छे से कर लेना है। आईएनएम को करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको स्टोरी फॉर्म में चीज़ों को करना है, और डीप एनालिसिस करते जाना है, कि जब भी आप भगत सिंह बारे में पढ़ें, या फिर कोई आपका नेशनल मूवमेंट है उसके बारे में पढ़ें, तो जो भी आप चीज़ें पढ़ें, या फिर आपका ओबीडिएंट आपका जो है, जिससे आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन है, तो आप इसको पढ़ें, तो बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ें, चीज़ों को बिल्कुल एकदम उसकी जो बैकग्राउंड हिस्ट्री है उसको समझते हुए चलें, और कोशिश करें कि इसके बारे में लोगों से थोड़ा-सा डिस्कस कर लें, जिससे आपको ये ज़्यादा समय तक याद रहेगा। तो आपको आईएनएम को बिल्कुल डिटेल के साथ पढ़ना है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, जो बैच में पढ़ा है वो पर्याप्त होगा, आपको बीपीएससी पूर्वावलोकन से आके अभ्यास कर लेना है, और इससे बिल्कुल काम बन जाएगा। लास्ट मोमेंट पे कैसे आपको 20 से 25 दिन पढ़ना है, मैं वो बिल्कुल डिटेल के साथ वीडियो बनाऊँगा, कि वो 20 से 25 दिन अगर वैसा आप पढ़ लें, इतना सब कुछ करने के बाद ये आपको करना है कब तक? लास्ट 90 दिन तक करना है, जिससे आपका एग्ज़ाम डेट आ जाए, और उसके बाद जो 20 से 25 दिन बचेगा, तो मैं बताऊँगा उसके बाद आपको कैसे एमसीक्यू पढ़ना है, और आप उस तरीके से पढ़ लेंगे, तो आप यकीन करिए एक अच्छा आप नंबर स्कोर करेंगे। फिलहाल ये क्लास कैसे रही है, थोड़ी आपको ये हमारा सजेशन कैसे लगा? आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर ज़रूर लीजिए, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिले, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करके थोड़ा समय हमें दीजिए।
मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक पे। आपका जो संशय हो किसी और विषय को लेकर तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चाहे आप पीआरटी को, तो अगला वीडियो में बताने वाला पीआरटी के लिए भी बताने वाला हूँ, तो आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी अगले वीडियो में, तो सुनकर धन्यवाद।